तो मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर नहीं। ज्यादा दर्शक क्या करना चाहेंगे भैया? मैं किसी के नीचे काम नहीं करता, मैं आज जहाँ हूँ वहाँ का राजा हूँ। तो सिर्फ इनका झंडा, उनका झंडा, इनका झंडा, उनका झंडा, हम सिर्फ दुनिया का झंडा उठाकर अपने सर पे बांधकर कफन की तरह उसको लेकर दौड़ गए। तो जब आप अपने बच्चों के लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप बिहार की उन्नति कैसे सोच पाएंगे? विकास खोजने के लिए आपको विकास पुरुष पैदा करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा हर चीज। सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले कम से कम 5000 थिएटर खुलवा दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए हैं। ऐसे में भोजपुरी सिने अभिनेता व गायक खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। खेसारी लाल यादव कल पटना में थे और पटना में अपने फिल्म प्रेम की पुजारन के प्रमोशन के सिलसिले में खेसारी लाल यादव आए थे। 9 फरवरी को यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है और ऐसे में सवाल पूछे गए कि क्या खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ेंगे। खेसारी लाल ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। छपरा का सांसद कब तक देखने को इंतजार? देखिए, सच पूछिए तो मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर नहीं। ज्यादा दर्शक क्या करना चाहेंगे भैया? मैं किसी के नीचे काम नहीं करता, मैं आज जहाँ हूँ वहाँ का राजा हूँ और मैं खुश हूँ। आप लोगों को मैं देखिए, पॉलिटिकल ये मंच नहीं है, हमारा सिनेमा का मंच है, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी दूसरे के लिए काम करिएगा ना, तब तक आप अपने जीवन में ना अपने लिए कुछ कर पाइएगा और ना ही अपने बच्चों के लिए। और हमारा बिहार प्रॉब्लम में जानते हैं क्यों है? बिहार प्रॉब्लम में इसलिए है कि आप अपने बच्चों के लिए कभी कोई काम ही नहीं किए। हम तो सिर्फ इनका झंडा, उनका झंडा, इनका झंडा, उनका झंडा, हम सिर्फ दुनिया का झंडा उठाकर अपने सर पे बांधकर कफन की तरह उसको लेकर दौड़ गए। तो जब आप अपने बच्चों के लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप बिहार की उन्नति कैसे सोच पाएंगे? और बिहार की उन्नति आपके अपने बच्चों में ही है, क्योंकि आपका बच्चा ही कोई वैज्ञानिक बनेगा, आपका बच्चा ही कोई बड़ा पॉलिटिकल बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब, आप लोग खुद पे काम करिए। किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं कि फलानवा ने ये नहीं किया। भाई आपने ही चुना है ना, तो जब नहीं किया तो बदल दो, जो नहीं कर रहा उसको बदल दो। जब बदलाव होता जाएगा ना, तो जिंदगी में जब बदलाव होता है ना तो विकास क्लियर हो जाता है कि उसको एक बात का डर रहता है कि भाई अगर हम नहीं करेंगे तो ये बदल देंगे। तो जब तक हम दामाद ढूंढेंगे ना, तब तक हमारा विकास नहीं होता। हमें अच्छा नेता ढूंढना पड़ेगा। तो हम अपने जाति को ही चुन लेते हैं भाई कि ये हमारे जात का ये हमारा जात का। तो फिर विकास काय खातिर खोज ले लो, मत खोज लो यार। विकास खोजने के लिए आपको विकास पुरुष पैदा करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा हर चीज का। बदलता अच्छे बताओ, घर नीमन लगेला तब जब ओकर रिवोल्यूशन होला, पेंटिंग होई ना तो ओकरा के बदलाव तो तबे होई कि जब आप रिवोल्यूशन करेंगे अपने जीवन में। आप अगर झंडा हर आदमी का लेकर घूमेंगे तो फिर क्यों बदलाव चाहते हो भाई? बदलाव सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बदलाव करने से होता है। और आप करना नहीं चाहते हो, सिर्फ झंडा लेके घूमना है। तो उसमें मैं जो कलाकार बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी बिहार को लेके बहुत दर्द है। ऐसा नहीं है। ये बताइए कि आज कितने सारे हॉल बंद हो गए। आज प्रेम की पुजारन अगर 400 थिएटर में लगती तो हम 5 करोड़ का धंधा कर लेते, हम 50 करोड़ का धंधा कर लेते, लेकिन सरकार को उस पर ध्यान नहीं है। तो एक एज ए कलाकार मैं तो एक्ट ही कर सकता हूँ ना, मैं अपना कला दिखा सकता हूँ, लेकिन कला दिखाने का मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। मेरे पास हॉल नहीं है, मेरे पास थिएटर नहीं है, मेरे पास मल्टीप्लेक्स नहीं है। आज बिहार सरकार कभी अपने मन से किसी फिल्म को बोला है क्या? क्योंकि लोगों को लगता है खेसारी ब्लॉगरेटी है, भोजपुरी ब्लॉगरेटी है। अरे देखो तो सही यार, बिना देखे ही सब बोलते हैं एक दूसरे को सुन के कि हाँ ये गंदा है, ये गंदा है। हर चीज़ गंदा नहीं है। अगर यहाँ पे खेसारी पैदा होता है तो भिखारी ठाकुर भी यही पैदा हुए। तो मेरे कहने का मतलब कि भाई भिखारी भी तो यही पैदा हुए ना। तो आप अब भिखारी को भी खेसारिये में जोड़ देंगे? नहीं, हर चीज़ अलग होती है। तो हम सिर्फ सुन के कि हाँ फलाना हो जी गया, हव हो गई, तब मैं लोग उहे बोले लागल कि ना उहे होता। अरे आप बिचारिए, आप बुद्धिजीवी हैं। हर आदमी अगर सोच के बोलेगा, हर आदमी अगर परख के बोलेगा, हर आदमी अगर आज मान के चलिए कि कम से कम 400 से 500 थिएटर था ना पहले, तो थिएटर 500 था, आज ज़्यादा से ज़्यादा 50 बच गए हैं। तो आप मेरे को, मैं सामान तो बेहतर बना लेता हूँ, लेकिन मेरे पास बेचने की दुकान ही नहीं होगी तो क्या करूँ? गोदाम में रख दूँ। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपका माल बिकता ही नहीं है, आपके माल चलते नहीं है। कहाँ से चलेंगे? हर शहर में 3-3 4-4 थिएटर थे, कहीं एक चालू है तो कहीं सारे बंद है। तो मेरे कहने का मतलब उस पर सरकार का विषय है।
सरकार का विषय ये है कि अगर वो हॉल चालू हो जाएंगे तो वहाँ दुकान चालू हो जाएगा, वहाँ चीज़ें चालू हो जाएगी, वहाँ रोजगार बढ़ जाएगा, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, तो लोग जहाँ जाएंगे उन्हें रोजगार होगा जी। और लोग तो घर में कभी सत्ता में आते हैं, सत्ता के नजदीक आते हैं, बिहार के लिए सबसे बड़ा काम क्या है? पहला कभी सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले कम से कम 5,000 थिएटर खुलवा दूंगा मैं। तो सिने अभिनेता व गायक खेसारी लाल यादव को आप सुन रहे थे। खेसारी लाल यादव का यह बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से खेसारी ने प्रतिक्रिया दी है, साफ तौर पर नजर आ रहा है बिहार के सियासी हुक्मरानों से खेसारी नाराज हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।